ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। भैया ये हम नहीं कह रहे हैं, ये युजवेंद्र चहल कह रहे हैं। क्योंकि युजवेंद्र चहल के जीवन से धनश्री के जाने के बाद चहल का जीवन एकदम बदल ही गया। जब तक धनश्री युजवेंद्र चहल के पास रहती थी तब तक युजवेंद्र चहल का जीवन एकदम उल्टा फुल्टा चल रहा था। जीवन में कोई खुशियाँ नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके साथ साथ चहल को किसी भी सीरीज में न चुनना, चैंपियन ट्रॉफी में चुनने के बावजूद चहल को खिलाना नहीं, और चहल के जीवन पर एकदम ब्रेक सा लग गया था। और धनश्री के जाने के बाद युजवेंद्र चहल के जीवन में पहला बदलाव मिल गया है। क्योंकि धनश्री के जाने के बाद चहल को आईपीएल 2025 में सबसे महंगे स्पिनर के तौर पर खरीदा गया है। और उसके साथ साथ अब युजवेंद्र चहल ने अपना परफॉर्मेंस भी दिखाना स्टार्ट कर दिया है प्रत्येक मैच में। और कल के मैच में जिस तरह की हैट्रिक ली है आईपीएल सीजन 18 का, वो वाकई लाजवाब है। ये तो हो गई इमोशनल वाली बातें। अब आते हैं सीएसके की बल्लेबाजी पर। और सीएसके की बल्लेबाजी एक बार फिर से पावर प्ले में ही फ्लॉप हो गई। जैसे कि प्रत्येक मैच में सीएसके का पावर प्ले फ्लॉप रहता रहा है, उसी तरह इस बार भी सीएसके फिर फ्लॉप हो गई। लगता है इस बार सीएसके के लिए स्क्रिप्ट भगवान और जैसा दोनों मिलकर लिखे हैं, लेकिन सीएसके के पक्ष में थोड़ा से भी बढ़िया स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है। और यही हाल हो गया इस बार सीएसके का, क्योंकि सीएसके के स्क्रिप्ट में कुछ मज़ा ही नहीं है। भैया रन तो बने 190 रन, लेकिन फिर भी उस स्क्रिप्ट में मज़ा नहीं था। एक बार फिर से टिके और आईपीएल सीजन 18 के सैम करन, जो कि अपना पहला हाफ सेंचुरी मारे हैं। और इसके पहले किसी भी मैच में परफॉर्मेंस एकदम जीरो हो गया था, और पहला अपना हाफ सेंचुरी फाइनली बना ही दिए, वो भी 47 गेंदों पर 88 रन। और सैम करन के बदौलत ही सीएसके अपना 190 रन का टारगेट दे पाई, नहीं तो सीएसके कब और भी बुरा हालत हो जाता। और देखा जाए तो सीएसके की तरफ से एकमात्र बल्लेबाज सैम करन ही एक अच्छी बल्लेबाजी किए हैं। उसके अलावा कोई भी उस तरह का बल्लेबाज नहीं किया है। थोड़ बहुत सभी रन बनाए, लेकिन उस तरह का रन कोई नहीं बना पाया। और अगर देखा जाए तो सैम करन का ये आखिरी ही मैच था। अगर सैम करन रन नहीं बनाते तो भैया ये सीधे अब अगले सीजन में देखने को मिलते, क्योंकि जिस तरह की इनकी बल्लेबाजी थी, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, उस हिसाब से तो अब अगले ही सीजन में देखने को मिलते, वो भी दूसरे टीम में। सीएसके के बल्लेबाज आखिरी 11 गेंदों पर 6 विकेट गंवाए, 6 विकेट, और मात्र 16 रन ही बना पाए। इससे साफ पता चल रहा है कि सीएसके की बल्लेबाजी ऑर्डर कितनी कमज़ोर है। और उसमें युजवेंद्र चहल अपने 19वें ओवर में 4 विकेट लिए, जिसमें से एक हैट्रिक भी शामिल है। और हैट्रिक में दीपक हुड्डा, कंबोज और नूर अहमद का विकेट लिए हैं। और दीपक हुड्डा सीएसके के लिए इस बार सबसे बेकार से भी बेकार कहा जाए तो बल्लेबाज हैं। न जाने क्या देखकर धोनी भाई ने इन्हें खरीदा है। और 19वें ओवर में ही सीएसके ताश के पत्तों की तरह दम बिखर गई। 190 रन स्कोर बनाने के बावजूद, नहीं तो ये स्कोर 200 प्लस का जाता। और वही पंजाब की तरफ से बैटिंग करने उतरे एक बार फिर से प्रियांश आर्या और प्रभा सिमरन, और दोनों एक बार फिर से इतनी तेज तरार पारी खेली, इतनी तेज तरार पारी कि भैया सामने वाली टीम पावर प्ले में ही मैच हार गई। मतलब कि जिस हिसाब से रन बनना चाहिए वो भैया पावर प्ले में ही रन बन गया था। और जहाँ 190 रन का चेस करना हो और 80 रन पावर प्ले में ही बन जाए तो मैच जाहिर सी बात है कि सामने वाली टीम के हाथ में है। और वही चीज़ हुआ। और एक बार फिर से सरपंच साहब श्रेयस अय्यर, जो कि 72 रन की पारी खेली, अपने दम पर अकेले ही मैच पलट दिए। और उनके साथ साथ शशांक सिंह भी 23 रन बनाए। मतलब कि इस बार सीएसके के पक्ष में थोड़ा से भी मैच कुछ नहीं था। जहां किसी ज़माने में धोनी अपने बल पर मैच जिताते थे, सब कुछ अपने बल पर करते थे, लेकिन अब इस बार सब कुछ बदल गया है। और धोनी के पक्ष में इस बार टॉस भी नहीं है। देखा जाए तो जहां धोनी के नाम पर टॉस जीतने का एक रिकॉर्ड है, लेकिन धोनी के नाम पर इस बार टॉस भी नहीं जीत रहे हैं। लेकिन सीएसके अब देखना ये रह गया है, अब इस बार तो सीएसके के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन अब देखना ये रह गया कि सीएसके क्या
अगली बार कमबैक करेगी, क्या अच्छे अच्छे प्लेयर खरीदेगी, ये बात बहुत दिलचस्प होने वाला है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।